नमस्कार, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं फालतू बात इस टॉक शो में। आज मैं आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जो हर गली हर मोहल्ले में आपको मिलते रहेंगे। उनका जनता से बहुत बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। जनाब बैठिए। नहीं बैठूंगा। नहीं, ये इंटरव्यू है, आपको बैठना पड़ेगा। नहीं बैठूंगा। जनाब आपको बैठना पड़ेगा। खड़े खड़े ले लो। अरे खड़े नहीं ले सकते जनाब, बात ये है कि आप अगर बैठ जाएंगे तो आप जो मांगेंगे मैं वो आपको देते रहूंगा। पक्का दे दूंगा। पक्का पक्का 110% मैं आपको दूंगा। बैठ जाइए प्लीज। धन्यवाद जनाब। छड़ी को हाथ नहीं लगाना। हाँ, मेरी छड़ी को हाथ नहीं लगाना। जनाब ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा है तो मैं इसे नीचे रख देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं आप जाइए मत, आप रुकिए। मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछो। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? आपका नाम? नाम में क्या रखा है? नहीं, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। ये इंटरव्यू चल रहा है तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। असलोसुद्दीन। माफ कीजिएगा जनाब, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। असलोसुद्दीन। एक बार फिर से बताइएगा जनाब, हमारे दर्शकों को आपका नाम समझ में नहीं आया। अरे इसके कान में वो तेल लगा। असलोसुद्दीन। अच्छा, तो असलोसुद्दीन। हाँ, असलोसुद्दीन जनाब। मुझे एक बात बताइए कि हमने अभी आपका नाम पूछा ताकि दर्शकों को बताना था। सबसे पहला सवाल ये है कि आप क्या करते हैं? लोगों से भीख मांगता हूँ। आप लोगों से भीख क्यों मांगते हैं? हाँ, तो लोगों से उनकी औरतें मांगू। आप लोगों से भीख किस लिए मांगते हैं? आप कुछ काम भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो फिर काम दे दो। जनाब मैं कैसे काम दे सकता हूँ? तो फिर तो अंधा ही है। यहाँ लोग इतने बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? जनाब मेरा कहना यही था कि आप मेहनत का भी काम कर सकते थे। तो जनाब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। मुझे बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? तेरे को क्या करना है? मेरे घर में कोई भी रहे, नहीं तेरे को उससे क्या मतलब? नहीं मेरी बात सुनिए। आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है तो आपको हमारे दर्शकों को बताना पड़ेगा कि आपके घर में कौन कौन है। 3 बीवी है मेरी और 8 बच्चे। 3 बीवी और 8 बच्चे? हाँ। आपकी खुद की 3 बीवी है? हाँ, नहीं तो दूसरों की रहेंगी। क्या बात करते हैं ये इंसान? नहीं मतलब, और तीनों के 8 बच्चे हैं या कुल मिला के 8 बच्चे हैं? अरे कुल मिला के 8 बच्चे। तो आप एक काम कीजिएगा। क्या करूं? इसे जिला घोषित कर दीजिएगा। फालतू बकवास नहीं जनाब मेरी बात तो सुनिए। दरअसल ये फालतू बात इस शो का नाम है। हाँ, तो मतलब कुछ भी पूछोगे क्या? नहीं शो का नाम फालतू है, इस वजह से हमें फालतू बकवास करना पड़ेगा। सो मैं अगला सवाल पूछूं? पूछ। मुझे एक बात बताइए। जब से बता ही रहा हूं। नहीं हमारे दर्शकों का ये सवाल था कि हमारे दर्शक भी वैसे ही है। नहीं मेरी बात तो सुनिएगा जनाब। क्या आपकी दिमागी हालत खराब है? सबकी दिमागी हालत खराब है, वजह की सरकार की बस बच्ची अच्छी है। ये आप उस शो के मतलब इंटरव्यू के बाद खाइएगा। तेरे को खाना है क्या? तू खा। अरे जनाब मैं आपसे सवालात पूछ रहा हूँ, कृपया आप मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। भूख लगी, खाओ भी नहीं मैं। अच्छा खा लीजिए हमारे इधर इंटरव्यू के लिए बुलाते हो। अच्छा, खाना नहीं देते। मैं आपको इंटरव्यू के बाद सारी चीजें देने वाला था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको खाते खाते आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए आप भीख मांगने के अलावा और क्या क्या करते हैं? मारपीट करता हूँ। मारपीट? हाँ, लोगों से मारपीट करता हूँ। नहीं मुझे एक बात बताइए, आप लोगों से मारपीट क्यों करते हैं भला? अरे जब लोगों के सामान चुराओगे तो मारपीट ही करनी पड़ेगी ना। हाँ मतलब वो भी बात सही है, लेकिन आप लोगों का सामान मत चुराया कीजिए। हाँ, तो फिर काम दे दो। जनाब मैं कौन होता हूँ आपको काम देने वाला? हाँ, तो फिर अपनी सरकार को बोलो काम दे, हम भीख मांगना छोड़ देंगे। अच्छा मैं सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा। मुझे बताइए। जल्दी पहुंचाओ। हाँ जल्दी पहुंचाने की। जल्दी। बिल्कुल मैं अपने प्रधानमंत्री तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबके पास पहुंचा। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है
आप खुद ही सरकार क्यों नहीं बन जाते? मतलब यदि आपको इस देश का हाँ जनता ने पीएम बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हाँ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी बढ़ाऊंगा, फिर डीजल के दाम को महंगा करूंगा, पेट्रोल के दाम को भी महंगा करूंगा, मिट्टी के तेल को तो और ही महंगा करूँ, पूरा महंगा कर दूँ। जनाब और खाने के तेल की तो पूछो ही मत, पूरी महंगाई, पूरी बेरोजगारी, सब कुछ कर लूँगा। तो मतलब कोई बात नहीं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बढ़ो। पर दरअसल मेरा इसी सवाल में एक सवाल छुपा हुआ है। किस सवाल में? जो आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आप ये सब करोगे, ये तो अभी की सरकार कर रही है और हर एक सरकार करती रही है। आप क्या नया करोगे? बताया तो अभी, वही करूँगा, महंगाई बढ़ाऊंगा। नहीं, इन सब चीजों के अलावा और क्या करोगे? अरे पहले बनने तो दे, कि अभी से सवाल पूछेगा, पहले बनने दे। आपकी बात भी बिल्कुल सही है। मैं आपको और एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, खाएंगा क्या? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। खा लेना। नहीं, आप खाइएगा, खाते खाते मैं आपसे। से बकर बकर कर रहा है। जनाब मेरा काम है ऐसे, मतलब आपसे इंटरव्यू लेना। खाओ। एक कोरोना के बारे में एक सवाल है आपसे कि अभी इतनी महामारी चल रही है। सब मेरे को पूछ, सरकार को कुछ मत पूछ, सब मेरे को। कोरोना मेरे को पूछ, तेरे घर में बच्चे कितने हैं ये पूछ, सब मेरे को ही पूछ। जनाब माफ कीजिएगा, मेरे को पानी पिला, मेरे को भूख लगी है, खाना नहीं खिला रहा, मैं जो लाया वही। जनाब मुझे एक बात बताइए, भूख लगी है तो पानी कैसे पिलाओ? आप तो खा ही रहे हैं ना। नहीं तो मेरे को खाते खाते पानी चाहिए ना। स्पॉट दादा पानी। अरे एक मिनट डालिए मेरे मुंह में। नहीं आवाज ही फेंक देता ना। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये लीजिएगा। ऐसा कौन इंटरव्यू लेता है यार? अरे जनाब माफ कीजिएगा। कट करो, सॉरी कट, रुक जा। सब मुंह पे फेंकता है क्या कोई? नहीं, माफ कीजिएगा। आपके चक्कर में सारा सेटअप खराब हो गया, कोई बात नहीं। आप हमारे मेहमान हैं और हमारा काम है आपकी सेवा करना। सर रेडी है, कंटिन्यू करें? हाँ जी इमरान टेक। सो मेरा ये सवाल था। आओ, सब पूछो तू, अपने सरकार से मत पूछा। जनाब आप मेरे सवालात तो सुनिएगा सबसे पहले। आओ, अभी कोरोना का समय चल रहा है आओ, और ऐसे समय में हर एक जन अपनी सेहत का ध्यान रख रहा है। आओ। सो आप अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो? जैसे मास्क, सैनिटाइजर, ये सब क्यों नहीं पहनते आप, और सैनिटाइजर क्यों नहीं यूज करते? हाँ तो मैं मास्क दे दो ना मेरे को। जनाब मैं कैसे मास्क दे सकता हूँ आपको? तो फिर अपनी सरकार को बोलो मास्क दे। ठीक है, ये भी मैं आपके सरकार, हमारी सरकार तक आपका ये प्रस्ताव भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहुंचा। मैं जो कुछ भी आपको बोलता हूँ वो आप मुझी से मांगते हैं। हाँ। मैंने वादा ज़रूर किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक वादा पूरा करने की कोशिश करूंगा। नहीं किससे मांगू फिर? हाँ, मुझसे ही मांगिए, फिलहाल तो मैं ही बैठा हूँ आपके साथ, और वैसे आपका पेशा है भीख मांगना। मुझे एक सवाल पूछने की बहुत इच्छा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं? हाँ आपके अब्बा, वालिद आपके हाँ, क्या करते हैं? वो अम्मा को मारते हैं। सो मुझे एक बात बताइए, मैं सीधे एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपके पिताजी क्या करते थे? हाँ, आपके अब्बा, वालिद साहब आपके क्या करते थे? मेरे जो वालिद थे वो इनवैलिड हो गए। मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इंजीनियर थे। अच्छा, आपके पिताजी इंजीनियर थे, तो आपने भी काफ़ी मतलब पढ़ाई की होगी। तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? नागपुर तक। नहीं, बोलने का मतलब ये है कि आपने किस चीज़ में अपनी पढ़ाई पूरी की है? बी हुआ हूँ मैं। BE, हाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियर। नहीं, भिखारी इंजीनियर। आपकी माताजी क्या करती थी? पिताजी को मारती थी। आपकी माताजी पिताजी को क्यों मारती थी भला? दोनों एक दूसरे को मारते थे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपकी माताजी क्या करती थी? मेरी माताजी प्रेस में थी। प्रेस में मतलब मीडिया में? आओ। कौन से मीडिया में थी आपकी माताजी? हाँ, मतलब आपकी माताजी कौन से प्रेस में थी? मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले? ऐसा प्रेस तो कभी सुना नहीं।
हाँ, वो मोहल्ले के प्लेस में थी। मोहल्ले में कुछ हो जाता था ना, तो इधर की बात उधर लगाती थी और इधर की बात उधर लगाती थी। अब अभी हम एक गेम खेलेंगे। खेलो। मैं आपसे एक गेम खेलना चाहता हूँ। आओ खेलो, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, गेम मतलब रैपिड फायर गेम खेलेंगे। अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, 4 या 5 सवाल होंगे, उनमें से आपको 2 विकल्प दूंगा एक सवाल के, और दोनों में से कोई एक चुनना है। हाँ, क्या मैं स्टार्ट करूं? हाँ करो, जल्दी करो। जनाब, मुझे बताइए, हाँ। शादी में से आप क्या चुनेंगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? दोनों नहीं चुनूंगा, क्योंकि मेरी तो 3 बीवियाँ हैं। नहीं नहीं, हमको जवाब तो बताना पड़ेगा ना हमारे दर्शकों को। तो जवाब ये है, एक से लव मैरिज, एक से अरेंज मैरिज, और तीसरी से लव अरेंज। मतलब कोई बात नहीं, अगला जो सवाल है उसका कोई एक ही आंसर आपको, उत्तर आपको देना पड़ेगा, एक ही जवाब देना पड़ेगा। सो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी छड़ी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आपका ये कटोरा? ना छड़ी ना कटोरा, और कुकर में से निकला हुआ छोला भटूरा। जवाब, आपके जवाब भी काफ़ी अतरंगी होते हैं। मैं अतरंगी छू। मेरा अगला रैपिड फायर सवाल ये है कि आलिया भट्ट या रिया चक्रवर्ती? अरे फालतू सवाल नहीं। अरे अरे अरे, जनाब जनाब मेरी बात तो सुनिएगा, गलती होगी, मैं आगे से ऐसे सवाल नहीं करूंगा। सवाल पूछता है, जल्दी कि बोल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शक को? एट लास्ट आप क्या बताना चाहेंगे? ये बताना चाहूँगा कि भीख मांगो, बेरोजगार रहो और भीख मांगते रहो, और भीख मांग मांग के अमीर बनो। जॉब तो है नहीं। अरे बाप रे, सिर्फ और सिर्फ आखिरी सवाल ये है, जल्दी पूछ। अब थोड़ा नजदीक आइए। रसोड़े में कौन था? अबे साले हट, क्या सवाल पूछता है बे?